बस। नमस्कार, मैं मोहन केंद्र और आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 डिजिटल चैनल यूके वाणी लाइव। अब पिछले कुछ दिनों से लगातार आप देख रहे होंगे उत्तरकाशी जिले के मोरी ब्लॉक के तमाम सीमांत गांव के अंदर हमने जाकर आपको तस्वीरें दिखाई किस प्रकार से सड़कों के खस्ता हाल हैं। जल जीवन मिशन की लाइनें जो हैं पूरे गांव के अंदर काफी सारे गांव के अंदर हम गए जहां पर कहीं पर लाइनें बिछी हुई हैं तो वहां पे पानी नहीं है, कहीं पे टोटी गायब है, कहीं पर कार्य अपूर्ण है। तमाम इस प्रकार के मुद्दों को लेकर हमने आपको दिखाई तस्वीरें। साथ ही अगर नेटवर्क की बात करें तो नेटवाड़ क्षेत्र के आगे तमाम जितने भी गांव हैं वहां पर नेटवर्क की स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति में है। फिलहाल आज हम पहुंचे हैं खंड विकास अधिकारी कार्यालय में, हम यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर तमाम ग्रामीणों की यहाँ पर शिकायतें आ रही थी कि यहाँ पर एक तरीके से अगर आप समझे तो यहाँ पर भ्रष्टाचार का एक अड्डा यहाँ पर बन चुका है। जो बड़ी बड़ी योजनाएं जो है पूरे अब खंड की अगर यहाँ पर बात करें तो योजनाएं बनती हैं लेकिन धरातल पर कहीं नहीं उतरती हैं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड बेरोजगार संघ के उत्तरकाशी प्रभारी भाई क्या नाम है आपका? मैं अमीन सिंह राणा। अमीन सिंह राणा हमारे साथ मौजूद है। तमाम यहाँ पर लगातार जो है ग्रामीणों की जो समस्याएं सुनते रहते हैं और उन पर कहीं ना कहीं कार्रवाई पर भी अमल करते हैं। फिलहाल अमीन सिंह राणा जी, किस प्रकार की समस्याओं को लेकर आप यहाँ पर आए? सर, सबसे पहले तो मैं यूके वाणी का शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप ऐसे दूरस्थ क्षेत्र में हैं जहाँ पे बहुत सारा अभाव है, वो चाहे शिक्षा का हो। तो आप सबसे पहले मैं आपका भी गुजारिश करता हूँ कि आप ऐसे दूरस्थ क्षेत्र में, जैसे चाहे वो तालुका हो चाहे भीतरी हो, आपने ऐसे दूरस्थ क्षेत्र में आकर जनता का और बोली वाली जनता का मनोबल बढ़ाए, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। जैसे समस्या का आपने इस खंड में बहुत सारी समस्या, वो चाहे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बार बार नेटवर्क का इशू रहता है, नेट का इशू रहता है। ये कितना बड़ा खंड कार्यालय है लेकिन यहाँ पे नेट की सुविधा इतनी मतलब अच्छी भी नहीं है। बहुत सारी समस्या हो, चाहे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं ब्लॉक में जो मतलब जनता के विकास के लिए होते हो, चाहे शिक्षा हो चाहे गरीबी उन्मूलन हो, बहुत सारे उसका जो जो योजनाएं बनती है वो यहीं तक सीमित रहती है। और जो अमीन भाई, यहाँ पर आप लगातार फर्जी नियुक्तियों की आपने अपने बात करी। यहाँ पर जो ब्लॉक की जो कार्यशैली उसको लेकर आपने बात करी, इन पर किस तरीके से आप देखते हैं? कुछ आपने आरटीआई यहाँ पर लगाई थी, उस पर थोड़ा विस्तार से बताइए। जी सर, मैं अभी एक्चुअली 2-3 साल से मैं आरटीआई एक्टिविस्ट का कार्य कर माफ कीजिएगा, नेटवर्क की आप समझ सकते हैं कि ये खंड विकास कार्यालय है और यहाँ पर भी अगर नेटवर्क की इतनी बुरी स्थिति है कि आप देख सकते हैं कि 3 से 4 बार जो है लाइव अभी तक डिस्कनेक्ट हो चुका है। अंदर जो है तमाम ब्लॉक की जो योजनाएं बनाने का कार्य यहाँ पर किया जाता है और यहीं पर जो है नेटवर्क की इतनी बुरी स्थिति। तो सोचिए, जो यहाँ पर दूरस्थ जो क्षेत्र यहाँ पर बसे हुए हैं वहां पर नेटवर्क का तो नामो निशान ही नहीं है। फिलहाल हम अपना लाइव जो है चालू रखेंगे और आपको बताएंगे कि किस प्रकार की अनियमितताएं जो है इस कार्यालय के अंदर पाई जाती हैं। जी अमीन जी, बताइए। तो जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पे नेटवर्क इशू रहती है, तो आप रहती है। और ये जो विकास खंड है यस्सी गांव का केंद्र बिंदु है। जी। और सबसे बड़ी समस्या, एक तो यहाँ पे नेटवर्क अच्छा नहीं रहता, दूसरा यहाँ पे सुलभ शौचालय नहीं है। यहाँ पे हमारे जो विकास खंड मोरी में लगभग 28-29 हजार वोटर है और 80 गाँव का केंद्र बिंदु है। तो यहाँ पे जो हमारी बहनों और माताओं की इज्जत होती है, तो मैं सरकार से भी ये विनती करता हूँ। और इतना बड़ा खंड कार्यालय, यहाँ से भी कोई एक शौचालय नहीं बना। तो आप देख सकते हैं हम अभी शौचालय की ओर ढूंढ रहे थे लेकिन बन पड़ा, कहीं मिला नहीं है। तो बड़ी दुर्भाग्य, मैं इस क्षेत्र का रहने वाला, हमें नहीं मिल रहा। अगर बाहर से कोई व्यक्ति आएगा तो उसे ना, वो तो क्या ही मैसेज लेके जाएगा इस क्षेत्र का। जी जी, यहाँ के अगर खंड की बात करें तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो अभी कुछ दैनिक वेतन भोगी हैं या जो यहाँ पे संविदा कर्मचारी हैं उनकी नियुक्तियों को लेकर यहाँ पर काफी शिकायतें मिल रही थी। जी जी जी, बिल्कुल। कुछ एविडेंस मेरे पास उपलब्ध है जो कि आरटीआई के माध्यम से प्राप्त हुए। वो भी मतलब उन्होंने मैनिपुलेट करके दे रखा, लेकिन है हमारे पास जो प्रमाण है वो है। और बहुत सारे ऐसे जो फर्जी नियुक्तियां हैं उन पर हम शीघ्र ही कार्रवाई करेंगे और कोर्ट से आदेश लेके इन पर कार्रवाई करेंगे। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, तमाम जो यहाँ पर जी जी इस प्रकार के प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं उनको लेकर भी यहाँ पर ग्रामीणों द्वारा यहाँ पर हमें शिकायतें की गई कि उनसे जो है अवैध धन वसूली की जाती है प्रमाण पत्रों के नाम पर। जी सर, ऑब्वियसली आपने अच्छा सुना है। यहाँ पे जो मुखिया खंड अधिकारी होते, पंचायत अधिकारी होते, वो मतलब जो मुखियाधिकारी होते, लेकिन उन्होंने बीच में क्या कर रखा, अपने ब्रोकर बना रखे जो क्या वो जनता से वसूली करते। तो बड़ा दुर्भाग्य का बात है। जो प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र
मतलब 20-30 रुपए का बनता है सरकार के मानक के अनुसार, वही 300-400, 500, 600 देने पड़ रहे हैं। वो चाहे एक हमारा जो भारत सरकार की योजना है महात्मा गांधी मनरेगा, जिसे हम शॉर्टकट में मनरेगा कहते हैं, तो उसमें भी ऐसा होता है, एक जॉब कार्ड इशू होता है। जी जी उसमें मेरे पे बहुत सारी ऐसी शिकायत है कि भाई जॉब कार्ड तो किसी के नाम से खाता किसी का और ज्वाइंट कर रखा हुआ, वो जी पैसा उसके खाते में जाता। और ये अभी मेरे पे एक मेरे गांव की एक महिला आई, उसने कहा ये मेरा ये जॉब कार्ड नंबर 51 बताया उसने। उसने मेरे अपने समझ से मुझे बताया, उसने कहा मेरा जॉब कार्ड नंबर 51 और इस पे जो पैसा हो किसी दूसरे के खाते में जा रहा। तो ये सबसे बड़ी लापरवाही किसकी है? जो यहाँ पे ऑपरेटर बैठे उनकी है, सबसे उनकी है। और मुखिया, फिर जो मुख्य अधिकारी है, उनकी भी होती है कि भाई आप इसलिए बैठे, आपके अंदर सारे कर्मचारी काम करते हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप मॉनिटरिंग से काम करें, कौन गलत कर रहा तो उस पर विभागीय कार्रवाई कीजिएगा आप। तो अभी आपने अमीन भाई की बातें सुनी कि किस प्रकार से यहाँ पर जो अनियमितताएं पाई गई हैं, चाहे वो नियुक्तियों के नाम पर हो, चाहे यहाँ पे जॉब कार्ड जो मनरेगा, जो कि यहाँ पर तमाम ग्रामीणों के लेकर एक सुविधा है, यहाँ पर जो एक तरीके से स्वरोजगार की यहाँ पर बात की जाती है, उनको लेकर भी यहाँ पर किस तरीके से जॉब कार्ड को लेकर यहाँ पर अनियमितताएं पाई गई हैं, वो आपने साफ तौर पर देखा। यहाँ पर अंदर अभी हम देख रहे तो यहाँ पर मीटिंग यहाँ पर चल रही है फिलहाल, जो है खंड विकास अधिकारी जो अंदर मौजूद हैं, तमाम जो यहाँ पर कर्मचारी अधिकारी, आप लगातार देख रहे हैं कि नेटवर्क यहां पर बिल्कुल जा रहा है, लेकिन हम तब तक बने रहेंगे जब तक हम अपनी बात यहां पर पूरी नहीं कर पाए। फिलहाल जो अंदर ये कार्यालय, एक बार अंदर की तरफ भी आपको ले चलते हैं और यहां पर दिखाते हैं किस प्रकार से खंड विकास कार्यालय के अंदर हम मौजूद हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर 3 साल बेमिसाल की यहाँ पर लगातार जो है पूरे प्रदेश भर के अंदर चीजें चल रही हैं। और ये देख सकते हैं, ये चट्टे यहाँ पर लगे हुए हैं, ये आप ये बुकलेट देख सकते हैं, ये किस प्रकार से इतनी मोटी जो है बुकलेट यहाँ पर छपाई गई, इसमें कितना पैसा जो है सरकार का लगा होगा। ये देख सकते हैं, घाम तापो योजना जो है प्रधानमंत्री की, ये देख सकते हैं बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पर, ऑब्वियसली देखिए ये देख सकते हैं आप, जो बुकलेट जनता को देनी थी। ये देखिए, ये तस्वीरें आपको हमने दिखाई थी कि किस प्रकार से यहाँ पर तमाम जो है प्रचार प्रसार के नाम पर जो है जनता की गाड़ी कमाई को यहाँ पर किस तरीके से लूटने का यहाँ पर प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। ये देख सकते हैं तमाम, ये सोचिए कि ये किस काम का है। ऐसे न जाने कितने ब्लॉकों के अंदर इस प्रकार की ये जो प्रचार सामग्री है, इस प्रकार की बुकलेटें हैं जो यहाँ पर भेजी गई होंगी, उनका किस प्रकार से ये आप देख सकते हैं, ये बड़ी बड़ी बुकलेटें जो हैं छपाई गई हैं और तमाम तहसीलों के अंदर, तमाम ब्लॉकों के अंदर इस प्रकार की चुनाव सामग्री जो है भिजवाई गई है। आप ये सोच सकते हैं, इस समय सीधी तस्वीरें आप देखते रहते हैं। इधर आइए आप, ये वो कार्यालय है, आप देखिए, थोड़ा सा इधर आइए आप कैमरामैन। यहां अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये बाथरूम यहां पर बनाया गया। हम अगर आए अभी थोड़ी देर पहले, अभी हम अंदर की तरफ आपको लेके गए थे, लेकिन अंदर जो है बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ रहा है। हम आपको तस्वीरें दिखाते कि बाथरूमों के अंदर जो है बड़े बड़े ताले लटकाए गए हैं। सोचिए, ये जो दूर दराज से लोग ग्रामीण यहाँ पर आते होंगे अपने कार्य को लेकर, उन्हें अगर टॉयलेट जाना हो तो बिल्कुल बड़े बड़े ताले लटकाए गए यहाँ पर। ये बड़ी शर्म की बात है कि यहाँ पर ब्लॉक के अंदर इस प्रकार की, इधर दिखाओ इधर, यहां पर अगर आप देखें तो स्लोगन यहां पर लिखा गया है कि आपकी ग्राम पंचायत, आपकी अपनी सरकार, सब मिलकर सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास। तो आपने अभी तस्वीरें देखी खंड विकास कार्यालय के अंदर किस प्रकार की अनियमितताएं पाएगी, वो सारे के सारे आपको हमने चट्टे दिखाए किस प्रकार से वहां पर ये जो 3 साल बेमिसाल के नाम पर जो है सेवा, सुशासन और विकास के नाम पर जो है ये प्रचार यहाँ पर प्रसारित किया जा रहा है, उसको लेकर जो है कितना जो है धन का व्यय जो यहाँ पर किया जा रहा है, आम जनता की गाड़ी कमाई को लूटने का यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। साथ ही अगर आप देखें तो तमाम जो अधिकारी इस समय अंदर मौजूद है, लेकिन कोई भी बाहर जो है निकल के नहीं आया, ना ही मीडिया से बात करने का यहाँ पर किसी ने साहस करा। फिलहाल जो है अमीन भाई यहाँ पर मौजूद हैं। अमीन भाई, अगर बात करें राजस्व विभाग की, तो तमाम जो है यहाँ पर जो गरीब गुर्ब लोग जो यहाँ पर निवास करते हैं, उनको लेकर जो है यहाँ पर प्रावधान है कि जो बागवानी को लेकर कृषि भूमि दी जाती है, पट्टे जो जारी किए जाते हैं, वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो पूंजीपति लोग हैं, उनको यहाँ पर पट्टे देने का कार्य किया जा रहा है। देखिए सर, जो राजस्व विभाग यानी तहसील मोरी में जो हरियाली के अंतर्गत जो पट्टे जारी हुए, उसमें हमने जो हमारे पास जो म्यूनिपुलेट करके जो एविडेंस हैं वो हमारे पे अभी भी है।
हम आपको दिखा सकते हैं, लेकिन उस पे जो मानक है, जो एक्ट कहता है और जो शासन और प्रशासन की एसओपी कहती है, जो कानून कहता है, उसके तहत कहता है कि जो भूमिहीन है और जो गरीब है, गरीब रेखा से जो जीवन नीचे यापन करते, जिनमें भूमि कृषि की भूमि नहीं है, और तो फिर उन्होंने किस बेस पर बड़े माफियाओं को, जिन पे 10-10 बगीचे, 4-4 गाड़ियां, बड़ी-बड़ी कोटियां, उनको कैसे पट्टे जारी किए। मेरा एक प्रश्न ये शासन और प्रशासन से है कि आपने ऐसे लोगों को पट्टे क्यों जारी किए। और ये मेरे मुखिया तहसील से भी है, तहसीलदार साहब से, उनसे भी मेरा प्रश्न है कि आपने ऐसे लोगों के पट्टे जारी क्यों किए कि जिनके पास गाड़ियां हैं, घोड़े हैं, जमीन है। आप इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ इसमें घोल है, ब्लेक है। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आप अभी ऐसे कई गरीब हो गए, SC ST OBC के पिछड़े वर्ग हो गए, जिन पे भूमि ना के बराबर है, यानी कि नहीं है। तो उन लोगों को ये मानक के हिसाब से ये पट्टे जारी होने चाहिए थे, ताकि वो अपना जीवन यापन कर सकते। और हमारा जैसे हमारे देश में तो अनेकों, जैसे विनोबा भावे जी ने कितना बड़ा आंदोलन चलाया था, भू आंदोलन चलाया कि जो गरीब लोग हैं उन्हें भूमि दान किए जाए। लेकिन आपने ऐसे लोगों को भूमि दान कर दी जो अरबपति, करोड़पति है, जिनकी कोटियां हैं देहरादून में। अभी हम मेरे पे एविडेंस भी पड़ी है, हमें कुछ RTI के माध्यम से एविडेंस प्राप्त हुए, और हम इसके लिए कार्रवाई करते रहेंगे और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि इस पे हमने अभी हम इस पे एक रणनीति बनाएंगे, और आगे इस पे कार्रवाई ना हो विभाग द्वारा या सरकार द्वारा, तो हम सीधे इसके लिए कोर्ट से आदेश लेके आएंगे और कोर्ट से इसकी कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, कोर्ट से कार्रवाई करने की यहाँ पर बात की थी। तमाम जो दर्शक इस समय देख रहे होंगे मोरी ब्लॉक के अंदर, तो हम ये देख सकते हैं कि यमीन भाई जैसे होनहार युवा जो हैं अभी भी मौजूद हैं ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, जो लगातार भ्रष्टाचार को लेकर आवाज को मुखर करते रहते हैं। और उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रभारी भी हैं यहाँ पर, और हमने देखा कि लगातार जो है पिछले कई दिनों से जो है इनके फोन हमारे पास आ रहे थे, ये हमसे मिलना चाह रहे थे। और किस प्रकार का भ्रष्टाचार जो है ब्लॉक लेवल से, ब्लॉक से स्तर से बात की जाए, चाहे राजस्व विभाग की बात की जाए, तमाम भ्रष्टाचारों को लेकर इन्होंने यहाँ पर बातें की हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो गरीब जन के लिए यहाँ पर जो पट्टे यहाँ पर बागवानी के लिए निर्धारित किए जाते थे, उनको किस प्रकार से पूंजीपतियों को, रसूखदारों को यहाँ पर दिए जा रहे हैं, जिनके पास गाड़ी घोड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से तहसीलदार के द्वारा यहाँ पर राजस्व की भूमियों को किस प्रकार से लुटाने का यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। जरूर उन पर भी सवाल होने चाहिए। जो शिकायतें उनके ऊपर आई हैं, यहाँ पर प्रमाण के साथ यहाँ पर जो है यमीन भाई बात कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं जांच, एक उच्च स्तरीय जांच बिठाई जानी चाहिए कि किस प्रकार से ग्रामीणों की जो भूमि को है इस प्रकार से लूटने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। तमाम इन खबरों के साथ लगातार हम बने हुए हैं। फिलहाल जो अंदर की हमने तस्वीरें आपको दिखाई, उन पर एक बार जरूर गौर फरमाएगा और सोचिएगा कि किस प्रकार से अनियमितताएं जो हैं तमाम यहाँ पर ब्लॉक लेवल से लेकर राजस्व विभाग से लेकर। दोस्तों, नेटवर्क का लगातार इशू बना हुआ है, तो फिलहाल जो है लगभग हमने सारी चीजें आपको दिखाई। भ्रष्टाचार को लेकर मोरी ब्लॉक की हमने तस्वीरें आपको दिखाई, राजस्व विभाग की अनियमितताएं हमने आपको दिखाई। तमाम चीजों को लेकर लगातार हम बने हुए थे। फिलहाल के लिए इतना।